श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। व्यास जी ने पूछा, हे महाबुद्धिमान सनत कुमार जी, जब वह महान भयंकर और रोमांचकारी संग्राम चल रहा था, उस समय त्रिपुरारी शंकर ने दैत्य गुरु विद्वान शुक्राचार्य को निगल लिया था। ये घटना मैंने संक्षेप में ही सुनी थी। अब आप उसे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। पिनाकधारी शिवजी के उदर में जाकर उन महायोगी शुक्राचार्य ने क्या किया था? शंभु की जठराग्नि ने उन्हें जलाया क्यों नहीं? भृगुनंदन बुद्धिमान शुक्र भी तो कल्पांतकालीन अग्नि के समान उग्र तेजस्वी थे। फिर वे शंभु के जठर पंजर से कैसे निकले? उन्होंने कैसे और कितने काल तक आराधना की थी? हे तात, उन्हें जो मृत्यु का शमन करने वाली पराविद्या प्राप्त हुई थी, वह विद्या कौन सी है जिससे मृत्यु का निवारण हो जाता है? हे मुने, लीला विहारी देवाधिदेव भगवान शंकर के त्रिशूल से छूटे हुए अंधक को गणाध्यक्षता की प्राप्ति कैसे हुई? तात, मुझे शिव लीला अमृत श्रवण करने की विशेष इच्छा है, अतः आप मुझ पर कृपा करके मैं सारा वृतांत पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। तब श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अमित तेजस्वी व्यास जी के इन वचनों को सुनकर सनत कुमार शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके इस प्रकार कहने लगे, मुनिवर, भगवान शंकर के प्रमथों की जब अत्यंत विजय होने लगी, तब अंधक घबराकर शुक्राचार्य जी की शरण में गया और फिर उसने गिड़गिड़ाकर मृत संजीवनी विद्या के द्वारा मरे हुए असुरों को जीवित करने की प्रार्थना की। इस पर शुक्राचार्य ने शरणागत धर्म की रक्षा करना उचित समझा। फिर तो वे युद्ध स्थल में गए और आदर पूर्वक विद्या के स्वामी शंकर जी का स्मरण करके एक एक दैत्य पर मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करने लगे। उस विद्या का प्रयोग होते ही वे सभी दैत्य दानव वीर एक साथ ही हथियार लिए हुए इस प्रकार उठ खड़े हुए मानो अभी सोकर उठे हों। जैसे पूर्णतया अभ्यस्त किया हुआ वेद समर भूमि में बादल और श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दिया हुआ धन आपत्ति के समय तुरंत प्रकट हो जाता है, उसी प्रकार वे उठ खड़े हुए। शुक्राचार्य के संजीवनी प्रयोग से जब बड़े बड़े दानव जीवित होकर प्रमथों को बुरी तरह मारने लगे, तब प्रमथों ने जाकर प्रमथेश्वर शिव को ये समाचार सुनाया। तब शिवजी ने कहा, हे नंदन, तुम अभी तुरंत ही जाओ और दैत्यों के बीच से द्विज श्रेष्ठ शुक्राचार्य को उसी प्रकार उठा लाओ जैसे बाज लवा को उठा ले जाता है। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, वृषभ ध्वज के ऐसा कहने पर नंदी सांड के समान बड़े जोर से गरजे और तुरंत ही सेना को लांघकर उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ भृगुवंश के दीपक शुक्राचार्य विराजमान थे। वहाँ समस्त दैत्य हाथों में पाश, खड्ग, वृक्ष, पत्थर और पर्वत खंड लिए हुए उनकी रक्षा कर रहे थे। ये देखकर बलशाली नंदी ने उन दैत्यों को विक्षुब्ध करके शुक्राचार्य का उसी प्रकार अपहरण कर लिया जैसे शरभ हाथी को उठा कर ले जाता है। महाबली नंदी द्वारा पकड़े जाने पर शुक्राचार्य के वस्त्र खिसक गए, उनके आभूषण गिरने लगे और केश खुल गए। तब देव शत्रु दानव उन्हें छुड़ाने के लिए सिंहनाद करते हुए नंदी के पीछे पीछे दौड़े और फिर जैसे मेघ जल की वर्षा करते हैं, उसी तरह नंदीश्वर के ऊपर वज्र, त्रिशूल, तलवार, फरसा, बरेठी और गोफन आदि अस्त्रों की उग्र वृष्टि करने लगे। तब उस देवासुर संग्राम के विकराल रूप धारण करने पर गणाधिराज नंदी ने अपने मुख की आग से सैकड़ों शस्त्रों को भस्म कर दिया और उन भृगुनंदन को दबोचकर शत्रु दल को व्यथित करते हुए वे शिवजी के पास आ पहुँचे। शीघ्र ही उनकी स्तुति करते हुए कहने लगे, हे भगवान, ये शुक्राचार्य उपस्थित हैं। तब भूतनाथ देवाधिदेव शंकर ने पवित्र पुरुष द्वारा प्रदान किए हुए उपहार की तरह शुक्राचार्य को पकड़ लिया और फिर बिना कुछ कहे उन्हें फल की तरह अपने मुख में डाल लिया। उस समय समस्त असुर उच्च स्वर से हाहाकार करने लगे। व्यास जी,
जब गिरिजेश्वर ने शुक्राचार्य को निगल लिया तब दैत्यों की विजय की आशा जाती रही। उस समय उनकी दशा सूंड रहित गजराज, सींगहीन सांड, मस्तक विहीन देह, अध्ययन रहित ब्राह्मण, उद्यमहीन प्राणी, पति रहित स्त्री, फल वर्जित बाण, व्रत रहित वेदाध्ययन और एकमात्र वैभव शक्ति के बिना निष्फल हुए कर्म समूह और सत्य के बिना धर्म समुदाय की तरह अत्यंत शोचनीय हो गई। दैत्यों का सारा उत्साह जाता रहा। तब अंधक ने महान दुख प्रकट करते हुए अपने शूरवीरों को बहुत उत्साहित किया और कहने लगा, हे वीरों, जो युद्ध का मैदान छोड़कर भाग जाते हैं उनकी ख्याति अपयश रूपी कालिमा से मलिन हो जाती है और उन्हें इस लोक में तथा परलोक में कहीं भी सुख नहीं मिलता। यदि पुनर्जन्म रूपी मल का अपहरण करने वाले धरातीर्थ रण तीर्थ में अवागहन कर लिया जाए तो अन्य तीर्थों में स्नान, दान और तप की क्या आवश्यकता है, अर्थात इसका फल रणभूमि में प्राण त्याग करने से ही प्राप्त हो जाता है। दैत्यराज के इस वचन को पूर्ण रूप से धारण करके वे दैत्य तथा दानव रणभेरी बजाकर रणभूमि में प्रमथ गणों पर टूट पड़े। उन्हें मथने लगे तथा बाण, खड्ग, वज्र सरीखे कठोर पत्थर, भुशुंडी, भिंदीपाल, खडवांग, पट्टिश, त्रिशूल, भाले, फरसे और मूसलों द्वारा एक दूसरे पर प्रहार करते हुए भयंकर मार काट मचाने लगे। इस प्रकार अत्यंत घमासान युद्ध हुआ। इसी बीच विनायक, स्कंद, नंदी, सोम नंदी, वीर, नैगमे और महाबली, वैशाख आदि उग्र गणों ने त्रिशूल शक्ति और बाण समूह की अनंत वर्षा करके अंधक को अंधा बना दिया। फिर तो प्रमथों और असुरों की सेनाओं में महान कोलाहल मच गया। उस घोर शब्द को सुनकर शंभु के उदर में स्थित शुक्राचार्य आश्रय रहित वायु की तरह निकलने का मार्ग ढूंढते हुए चक्कर काटने लगे। उस समय उन्हें रुद्र के उदर में पाताल सहित सातों लोक, ब्रह्मा, नारायण, इंद्र, आदित्य और अप्सराओं के विचित्र भुवन तथा वह प्रमथासुर संग्राम भी दिख पड़ा। इस प्रकार वे 100 वर्षों तक शिव जी की कुक्षी में चारों ओर भ्रमण करते रहे, परंतु उन्हें उसी प्रकार कोई छिद्र नहीं दिख पड़ा जैसे दुष्ट की दृष्टि सदाचारी के छिद्र को नहीं देख पाती। तब भृगुनंदन ने शैव योग का आश्रय लेकर एक मंत्र का जप किया। उस मंत्र के प्रभाव से वे शंभु के जठर पंजर से शुक्र रूप में लिंग मार्ग से बाहर निकले। तब उन्होंने शिव जी को प्रणाम किया। गौरी ने उन्हें पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया और विघ्न रहित बना दिया। फिर करुणा सागर महेश्वर भृगुनंदन शुक्राचार्य को वीर के रास्ते निकला हुआ देखकर मुस्कुराते हुए बोले। महेश्वर ने कहा, हे भृगुनंदन, क्योंकि तुम मेरे लिंग मार्ग से शुक्र की तरह निकले हो, इसलिए अब तुम शुक्र कहलाओगे। जाओ, अब तुम मेरे पुत्र हो गए। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुनीश्वर, देवेश्वर शंकर के ऐसा कहने पर सूर्य के सदृश कांतिमान शुक्र ने पुनः शिव जी को प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आपके पैर, सिर, नेत्र, हाथ और भुजाएं अनंत हैं। आपकी मूर्तियों की भी गणना नहीं हो सकती। ऐसी दशा में मैं आप स्तुति की सिर झुकाकर किस प्रकार स्तुति करूं? हे प्रभु, आपकी 8 मूर्तियां बताई जाती हैं और आप अनंत मूर्ति भी हैं। आप संपूर्ण सुरों और असुरों की कामना पूर्ण करने वाले हैं तथा अनिष्ट दृष्टि से देखने पर आप संहार भी कर डालते हैं। ऐसे स्तवन के योग्य आपकी मैं भला किस प्रकार स्तुति करूं? सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, इस प्रकार शुक्र ने शिव जी की स्तुति करके उन्हें नमस्कार किया और उनकी आज्ञा से वे पुनः दानवों की सेना में प्रवेश कर गए। ठीक उसी तरह जैसे चंद्रमा मेघों की घटा में प्रवेश कर जाता है। व्यास जी इस प्रकार रणभूमि में शंकर जी ने जिस तरह शुक्र को निगल लिया था वह वृतांत तो मैंने तुम्हें सुना दिया। अब शंभु के उदर में शुक्र ने जिस मंत्र का जप किया था उसका वर्णन भी सुनो। यहाँ पर मैं आपको उस मंत्र का हिंदी अनुवाद सुनाऊंगी।
कृपया ध्यान से सुनिएगा। इस घोर कलयुग में जो भी भगवान भोलेनाथ के इस मंत्र का संस्कृत में पाठ या हिंदी अनुवाद पढ़ या सुन लेता है, वो इस भव सागर से पार हो जाता है। हिंदी अनुवाद है: ओम, जो देवताओं के स्वामी, सुर असुर द्वारा वंदित, भूत और भविष्य के महान देवता, हरे और पीले नेत्रों से युक्त महाबली, बुद्धि स्वरूप, बाघंबर धारण करने वाले, अग्नि स्वरूप, त्रिलोकी के उत्पत्ति स्थान, ईश्वर, हरि नेत्र, प्रलयकारी, अग्नि स्वरूप, गणेश, लोकपाल, महाभुज, महाहस्त, त्रिशूल धारण करने वाले, बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले, काल स्वरूप, महेश्वर, अविनाशी, काल रूपी, नीलकंठ, महोदर, गणाध्यक्ष, सर्वात्मा, सबको उत्पन्न करने वाले, सर्वव्यापी, मृत्यु को हटाने वाले, परियात्र पर्वत पर उत्तम व्रत धारण करने वाले, ब्रह्मचारी, वेदांत प्रतिपाद्य, तप की अंतिम सीमा तक पहुंचाने वाले, पशुपति, विशिष्ट अंगों वाले, शूलपाणी, वृषभध्वज, पापाहारी, जटाधारी, शिखंड धारण करने वाले, दंडधारी, महायशस्वी, भूतेश्वर, गुहा में निवास करने वाले, वीणा और पणव पर ताल बजाने वाले, अमर, दर्शनीय, बाल सूर्य सरीखे रूप वाले, शमशानवासी, ऐश्वर्यशाली, उमापति, शत्रु दमन, भग के नेत्रों को नष्ट कर देने वाले, पूषा के दांतों के विनाशक, क्रूरता पूर्वक संहार करने वाले, पाशधारी, प्रलय काल रूप, उल्का मुख, अग्नि केतु, मननशील, प्रकाशमान, प्रजापति, ऊपर उठाने वाले, जीवों को उत्पन्न करने वाले, तुरीय तत्व रूप, लोकों में सर्वश्रेष्ठ, वामदेव, वाणी की चतुरता रूप, वाम मार्ग में भिक्षु रूप, भिक्षुक, जटाधारी, जटिल दुराध्य, इंद्र के हाथ को स्तंभित करने वाले, वसुओं को विजड़ित कर देने वाले, यज्ञ स्वरूप, यज्ञकर्ता, काल, मेधावी, मधुकर, चलने फिरने वाले, वनस्पति का आश्रय लेने वाले, वाचसन नाम से संपूर्ण आश्रमों द्वारा पूजित, जगत धाता, जगत कर्ता, सर्वांतर्यामी, सनातन, ध्रुव, धर्माध्यक्ष, भू भुवः स्वः, इन तीनों लोकों में विचरने वाले, भूत भावन, त्रिनेत्र, बहुरूप, 10,000 सूर्यों के समान प्रभाशाली, महादेव, सब तरह के बाजे बजाने वाले, संपूर्ण बाधाओं से विमुक्त करने वाले, बंधन स्वरूप, सबको धारण करने वाले, उत्तम धर्म स्वरूप, पुष्पदंत, विभाग रहित, मुख्य रूप, सबका हरण करने वाले, स्वर्ण के समान दीप्त कीर्ति वाले, मुक्ति के द्वार स्वरूप, भीम तथा भीम पराक्रमी है, उन्हें नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। इसी श्रेष्ठ मंत्र का जप करके शुक्र शंभु के जठर पंजर से लिंग के रास्ते उत्कट वीर की तरह निकले थे। उस समय गौरी ने उन्हें पुत्र रूप से अपनाया और जगदीश्वर शिव ने अजर अमर बना दिया। तब वे दूसरे शंकर के समान शोभा पाने लगे। 3000 वर्ष व्यतीत होने के बाद वे ही वेद निधि मुनिवर शुक्र पुनः इस भूतल पर महेश्वर से उत्पन्न हुए। उस समय उन्होंने धैर्यशाली और तपस्वी दानवराज अंधक को देखा। उसका शरीर सूख गया था और वह त्रिशूल पर लटका हुआ परमेश्वर शिव का ध्यान कर रहा था। वह शिव जी के 108 नामों का स्मरण कर रहा था। परमात्मा शिव के 108 नामों का ध्यान करने से वह दानव उस महान भय से मुक्त हो गया। उस समय प्रसन्न हुए जटाधारी शंकर ने उसे मुक्त करके उस त्रिशूल के अग्रभाग से उतार लिया और दिव्य अमृत की वर्षा से अभिषेक कर दिया। फिर महात्मा महेश्वर उसने जो कुछ भी कहा था, जो कुछ भी किया था, उस सभी का सांत्वना पूर्वक वर्णन करते हुए उस महादैत्य अंधक से बोले। ईश्वर ने कहा, हे दैत्येंद्र, मैं तेरे इंद्रिय निग्रह, नियम, शौर्य और धैर्य से अत्यंत प्रसन्न हूँ। अतः सुव्रत, अब तो कोई वर मांग ले। दैत्यों के राजाधिराज, तूने निरंतर मेरी आराधना की है,
इससे तेरा सारा कलमश धुल गया है। अब तू वर पाने के योग्य हो गया है, इसलिए मैं तुझे वर देने के लिए आया हूँ। क्योंकि 3000 वर्षों तक बिना कुछ खाए पिए प्राण धारण किए रहने से तूने जो पुण्य कमाया है, उसके फलस्वरूप तुझे सुख की प्राप्ति तो अवश्य होनी चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि, यह सुनकर अंधक ने भूमि पर अपने घुटने टेक दिए और फिर वह हाथ जोड़कर कांपता हुआ भगवान उमापति से बोला। अंधक कहने लगा, हे भगवान, आपकी महिमा जाने बिना मैंने पहले रण क्षेत्र में हर्ष गदगद वाणी से आपका जो दीनहीन तथा नीच से नीच अपशब्द कहा है। मूर्खतावश लोभ में मैंने जो जो निंदित कर्म किए हैं, हे प्रभु, उन सब को आप अपने मन में स्थान न दें, अर्थात मेरे उन निंदित कर्मों को, अपशब्दों को भूल जाइए। महादेव, मैं तो अत्यंत ओछा और दुखी हूँ। मैंने काम दोषवश पार्वती जी के विषय में भी जो दूषित भावना कर ली थी, उसे अब आप क्षमा कर दीजिए। आपको तो अपने कृपाण दुखी और दीन भक्तों पर सदा ही विशेष कृपा करनी चाहिए। मैं उसी तरह एक दीन भक्त हूँ और इस समय आपकी शरण में आया हूँ। प्रभु देखिए, मैंने आपके सामने अंजलि बांध रखी है, अब आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए। ये जगत जननी पार्वती देवी भी मुझ पर प्रसन्न हो जाए और सारे क्रोध को त्याग कर मुझे कृपा दृष्टि से देखें। चंद्रशेखर, कहाँ तो इनका भयंकर क्रोध और कहाँ मैं तुच्छ दैत्य। हे चंद्रमौली, मैं किसी प्रकार उसको सहन नहीं कर सकता। शंभो, कहाँ तो परम उदार आप और कहाँ बुढ़ापा, मृत्यु और काम, क्रोध आदि दोषों के वशीभूत मैं, अर्थात मेरी आपके साथ क्या तुलना हो सकती है। महेश्वर, आपके ये युद्ध कला निपुण महाबली वीर पुत्र मेरी कृपणता पर विचार करके अब क्रोध के वशीभूत मत हो। तुषार, हार, चंद्र किरण, शंख, कुंद पुष्प और चंद्रमा के वर्ण वाले हे शिव, मैं इन पार्वती जी को गुरुता के गौरववश नित्य मात्र दृष्टि से ही देखूं। मैं हमेशा आप दोनों का भक्त बना रहूं। देवताओं के साथ होने वाला मेरा बैर भी दूर हो जाए और मैं शांत चित्त होकर योग चिंतन करता हुआ अपने गणों के साथ निवास करूं। हे महेशान, आपकी कृपा से मैं उत्पन्न हुए इस विरोधी दानव भाव का पुनः कभी स्मरण न कर सकूं। यही उत्तम वर मुझे प्रदान कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुनि सत्तम, इतनी बात कहकर वह दैत्यराज माता पार्वती की ओर देखकर त्रिनयन शंकर जी का ध्यान करता हुआ मौन हो गया। तब रुद्र ने उसकी ओर कृपा दृष्टि से देखा। सदाशिव की दृष्टि पड़ते ही उसे अपने पूर्व वृतांत और अद्भुत जन्म का स्मरण हो आया। उस घटना का स्मरण होते ही उसका मनोरथ पूर्ण हो गया। फिर तो माता पिता यानी उमा महेश्वर को प्रणाम करके वह धन्य धन्य हो गया। उस समय पार्वती तथा बुद्धिमान शंकर जी ने उसका मस्तक सूंघकर प्यार किया। इस प्रकार अंधक ने प्रसन्न हुए चंद्रशेखर से अपना सारा मनोरथ प्राप्त कर लिया। हे मुने, महादेव जी की कृपा से अंधक को जिस प्रकार परम सुखद गणाध्यक्ष पद प्राप्त हुआ था, वह सारा का सारा पुरातन वृतांत मैंने सुना दिया और मृत्युंजय मंत्र का भी वर्णन कर दिया। वह मंत्र मृत्यु का विनाशक और संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाला है। इसे प्रयत्न पूर्वक जपना या सुनना चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी, मुनिवर शुक्राचार्य को शिव जी से मृत्युंजय नामक मृत्यु का प्रशमन करने वाली परा विद्या किस प्रकार प्राप्त हुई थी, अब उसका वर्णन करता हूँ, उसे भी ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व काल की बात है। इन भृगुनंदन ने वाराणसीपुरी में जाकर प्रभावशाली विश्वनाथ जी का ध्यान करते हुए बहुत समय तक घोर तपस्या की थी। व्यास जी, उस समय उन्होंने वहीं पर एक शिवलिंग की स्थापना की और उसके सामने ही एक परम रमणीय कूप तैयार कराया। फिर प्रयास पूर्वक उन देवेश्वर को 1,00,000 बार द्रोण भरकर पंचामृत से और बहुत से सुगंधित द्रव्यों से स्नान कराया। फिर 1000 बार परम प्रीति पूर्वक चंदन, यक्ष कर्दम और सुगंधित उपटन का उस लिंग पर अनुलेप किया। यक्ष कर्दम एक प्रकार का लेप होता है जो कपूर,
अगरू, कस्तूरी और कंकोल को मिलाकर बनाया जाता है। अनुलेप करने के बाद सावधानी के साथ परम प्रेम पूर्वक राज चंपक, जिसे मलतास कहते हैं, धतूर, कनेर, कमल, मालती, कर्णिकार, कदम, मौलसिरी, उत्पल, मल्लिका अर्थात चमेली, शतपत्री, सिंधुवार, ढाक, गुल दोपहरी, पुनाग, नाग केसर, केसर, नव मल्लिक यानी कि बेल मोगरा, चिबिलिक, रक्तदला, कुंद यानी कि माघ के महीने में खिलने वाला पुष्प, मुचुकन, मदार, बिल्वपत्र, गुमा, मरुवृक, मरुआ, वृक, गंठीवन, दोनों अत्यंत सुंदर आम के पल्लव, अगस्त्य, साल, कचनार, इनमें से प्रत्येक के पुष्पों और अन्य पल्लवों से तथा नाना प्रकार के रमणीय पत्तों और सुंदर कमलों से शंकर जी की विधिवत अर्चना की। उन्हें बहुत से उपहार समर्पित किए तथा शिवलिंग के आगे नाचते हुए शिव सहस्त्र नाम और अन्य स्तोत्रों का गान करके शंकर जी का स्तवन किया। इस प्रकार शुक्राचार्य 5000 वर्षों तक नाना प्रकार के विधि विधान से महेश्वर का पूजन करते रहे, परंतु जब उन्हें थोड़ा सा भी वर देने के लिए उद्यत होते नहीं देखा, यानी कि भगवान शिव को प्रकट होते नहीं देखा, तब उन्होंने एक दूसरे अत्यंत दुस्सह और घोर नियम का आश्रय लिया। उस समय गुरु शुक्र ने इंद्रियों सहित मन के अत्यंत चंचलता रूपी महान दोष को बारंबार भावना रूपी जल से प्रक्षालित किया। इस प्रकार चित्त रत्न को निर्मल करके उसे पिनाकधारी शिव जी के आगे अर्पण कर दिया और खुद धूम कणका पान करते हुए तपस्या करने लगे। इस प्रकार उन्हें 1 सहस्त्र वर्ष बीत गए। तब रघुनंदन शुक्र को इस प्रकार दृढ़ चित्त से घोर तपस्या करते देखकर महेश्वर उन पर प्रसन्न हो गए। फिर तो दक्ष कन्या पार्वती जी के स्वामी साक्षात विरूपाक्ष शंकर जी, जिनके शरीर की कांति सहस्त्रों सूर्यों से भी बढ़कर थी, उस लिंग से निकलकर शुक्र से बोले, महाभाग रघुनंदन, तुम तो तपस्या की निधि हो। महामुने, मैं तुम्हारे इस कठिन तप से विशेष प्रसन्न हूँ। हे भार्गव, तुम अपना सारा मनोवांछित वर मांग लो, मैं प्रीति पूर्वक तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करूँगा। अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो मैं दे न सकूं। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुने, शंभु के इस परम सुखदायक और उत्कृष्ट वचन को सुनकर शुक्र प्रसन्न होकर आनंद समुद्र में निमग्न हो गए। उन कमल नयन द्विजवर शुक्र का शरीर परमानंद जनित रोमांच के कारण पुलकित हो उठा। तब उन्होंने हर्ष पूर्वक शंभु के चरणों में प्रणाम किया। उस समय उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे थे। फिर वे मस्तक पर अंजलि रखकर जय जयकार करते हुए अष्टमूर्तिधारी वरदायक शिव जी की स्तुति करने लगे। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, यजमान, चंद्रमा और सूर्य, इन 8 में अधिष्ठित शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, महादेव और ईशान, ये भगवान शिव की अष्टमूर्तियों के नाम हैं। भार्गव ने कहा, हे सूर्य रूप भगवान, आप त्रिलोकी का हित करने के लिए आकाश में प्रकाशित होते हैं और अपनी इन किरणों से समस्त अंधकार को दूर करके रात में विचरने वाले असुरों का मनोरथ नष्ट कर देते हैं। हे जगदीश्वर, आपको नमस्कार है। घोर अंधकार के लिए चंद्र स्वरूप हे शंकर, आप अमृत के प्रवाह से परिपूर्ण और जगत के सभी प्राणियों के नेत्र हैं। आप अपनी अमर्याद तेजोमय किरणों से आकाश में और भूतल पर अपार प्रकाश फैलाते हैं, जिससे सारा अंधकार दूर हो जाता है। आपको प्रणाम है। हे सर्वव्यापन, आप पावन पथ योग मार्ग का आश्रय लेने वालों की सदा गति और उपास्य देव हैं। हे भुवजीवन, आपके बिना भला इस लोक में कौन जीवित रह सकता है। आप प्राण शक्ति के दाता, जगत स्वरूप और पद पद पर शांति प्रदान करने वाले हैं। आपके चरणों में मैं शीश झुकाता हूँ। हे जल स्वरूप परमेश्वर, आप निश्चय ही जगत के पवित्र करता है और चित्र विचित्र सुंदर चरित्र करने वाले हैं।
हे विश्वनाथ, जल में अवगाहन करने से आप विश्व को निर्मल और पवित्र बना देते हैं, इसलिए आपको नमस्कार है। हे आकाश रूप ईश्वर, आपसे अवकाश प्राप्त करने के कारण ये विश्व बाहर और भीतर विकसित होकर सदा स्वभाववश श्वास लेता है, अर्थात इसकी परंपरा चलती ही रहती है और आपके द्वारा ये संकुचित भी होता है, अर्थात नष्ट भी हो जाता है। इसलिए हे दयालु भगवान, मैं आपके आगे नतमस्तक होता हूँ। आप ही इस विश्व का भरण पोषण करते हैं। हे विश्वनाथ, आप मेरे अज्ञान रूपी तम का विनाश कर दीजिए। हे नागभूषण, आप स्तवनीय पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ हैं। आप अपनी इन अष्ट मूर्तियों से युक्त होकर इस फैले हुए विश्व को भली भांति विस्तृत करते हैं, अतः आपको मेरा अभिवादन है। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुनिवर, भृगुनंदन शुक्र ने इस प्रकार अष्टमूर्तिक स्तोत्र के द्वारा शिव जी का स्तवन करके भूमि पर मस्तक रखकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया। जब अमित तेजस्वी भार्गव ने महादेव की इस प्रकार स्तुति की, तब शिव जी ने चरणों में पड़े हुए उन द्विजवर को अपनी दोनों भुजाओं से पकड़कर उठा लिया और परम प्रेम पूर्वक मेघ गर्जन की सी गंभीर और मधुर वाणी में कहा। उस समय शंकर जी के दांतों की चमक से सारी दिशाएं प्रकाशित हो उठी थी। महादेव बोले, हे विप्रवर कवि, तुम मेरे पावन भक्त हो। तात, तुम्हारे इस उग्र तप से, उत्तम आचरण से, लिंग स्थापन जन्य पुण्य से, लिंग की आराधना करने से, चित्त का उपहार प्रदान करने से, पवित्र अटल भाव से, अविमुक्त महाक्षेत्र काशी में पावन आचरण करने से मैं तुम्हें पुत्र रूप से देखता हूँ। अतः तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। तुम अपने इसी शरीर से मेरी उदर दरी में प्रवेश करोगे और मेरे श्रेष्ठ इंद्रिय मार्ग से निकलकर पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करोगे। हे महाशुचे, मेरे पास जो मृत संजीवनी नाम की निर्मल विद्या है, जिसका मैंने ही अपने महान तपोबल से निर्माण किया है, उस महामंत्र रूपा विद्या को आज मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। क्योंकि तुम पवित्र तप की निधि हो, इसलिए तुम में उस विद्या को धारण करने की योग्यता भी विद्यमान है। तुम नियम पूर्वक जिसके उद्देश्य से विद्वेश्वर की इस श्रेष्ठ विद्या का प्रयोग करोगे, वह निश्चय ही जीवित हो जाएगा। ये सर्वथा सत्य है। तुम आकाश में अत्यंत दीप्तमान तारा रूप से स्थित हो जाओगे। तुम्हारा तेज सूर्य और अग्नि के तेज को भी अतिक्रमण कर जाएगा। तुम ग्रहों में प्रधान माने जाओगे। हे सुव्रत, तुम्हारे उदय होने पर जगत में मनुष्यों के विवाह आदि सभी धर्म कार्य सफल होंगे। सभी नंदा अर्थात प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी तिथियां तुम्हारे संयोग से शुभ हो जाएंगी और तुम्हारे भक्त वीर संपन्न तथा बहुत सी संतान वाले होंगे। तुम्हारे द्वारा स्थापित किया हुआ ये शिवलिंग शुक्रेश नाम से विख्यात होगा। जो मनुष्य इस लिंग की अर्चना करेंगे, उन्हें सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। जो लोग पूरे वर्ष नक्त व्रत परायण होकर शुक्रवार के दिन शुक्र कूप के जल से सारी क्रियाएं संपन्न करके शुक्रेश की अर्चना करेंगे, उन्हें जिस फल की प्राप्ति होगी वह भी मुझसे श्रवण करो। उन मनुष्यों में वीर्य की अधिकता होगी, उनका वीर्य कभी भी निष्फल नहीं होगा। वे पुत्रवान तथा पुरुषत्व के सौभाग्य से संपन्न होंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वे सभी मनुष्य बहुत सी विद्याओं के ज्ञाता और सुख के भागी होंगे। इस प्रकार वरदान देकर महादेव उसी लिंग में समाहित हो गए। तब भृगुनंदन शुक्र भी प्रसन्न मन से अपने धाम को चले गए। हे व्यास जी, शुक्राचार्य को जिस प्रकार अपने तपोबल से मृत्युंजय नामक विद्या की प्राप्ति हुई थी, उसका वृतांत तो मैंने तुमसे वर्णन कर दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, आपने अनुग्रह करके प्रेम पूर्वक ऐसी अद्भुत और सुंदर कथा सुनाई है जो शंकर जी की कृपा से ओतप्रोत है। अब मुझे शशि मौली के उस उत्तम चरित्र के श्रवण करने की भी इच्छा है जिसमें उन्होंने प्रसन्न होकर बाणासुर को गणाध्यक्ष पद प्रदान किया था। सनत कुमार जी कहने लगे, हे व्यास जी, परमात्मा शंभु की उस कथा को जिसमें उन्होंने प्रसन्न होकर बाणासुर को गणनायक बना था, अब आदर पूर्वक श्रवण करो।
इसी प्रसंग में महाप्रभु शंकर का वह सुंदर चरित्र भी आएगा जिसमें उन्होंने बाणासुर पर अनुग्रह करके श्री कृष्ण के साथ संग्राम किया था। हे व्यास जी, दक्ष प्रजापति की 13 कन्याएं कश्यप मुनि की पत्नियां थीं। वे सब के सब पतिव्रता और सुशीला थी। उनमें दिति सबसे बड़ी थी, जिसके लड़के दैत्य कहलाते हैं। अन्य पत्नियों से भी देवता तथा चराचर सहित समस्त प्राणी पुत्र रूप से उत्पन्न हुए थे। ज्येष्ठ पत्नी दिति के गर्भ से सर्वप्रथम 2 महाबली पुत्र पैदा हुए। उनमें हिरण्यकशिपु ज्येष्ठ था और उसके छोटे भाई का नाम हिरण्याक्ष था। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र हुए, जिनके नाम हलाद, अनुलाद, संगलाद और प्रहलाद था। उनमें प्रहलाद जितेंद्रिय तथा महान विष्णु भक्त हुए। उनका नाश करने के लिए कोई भी दैत्य समर्थ नहीं हो सका। प्रहलाद का पुत्र विरोचन हुआ। वह दानियों में सर्वश्रेष्ठ था। उसने विप्र रूप से याचना करने वाले इंद्र को अपना सिर ही दे डाला था। उनका ये पुत्र बलि हुआ। ये महादानी और शिव भक्त था। उसने वामन रूपधारी विष्णु को सारी पृथ्वी दान कर दी थी। बलि का औरस पुत्र बाण हुआ। वह शिव भक्त, मानी, उदार, बुद्धिमान, सत्य प्रत्यज्ञ और सहस्त्रों का दान करने वाला था। उस असुर राज ने पूर्व काल में त्रिलोकी को तथा त्रिलोकाधिपतियों को बलपूर्वक जीतकर शोणितपुर में अपनी राजधानी बनाया और वहीं राज्य करने लगा। उस समय देवगण शंकर की कृपा से उस शिव भक्त बाणासुर के किंकर के समान हो गए थे। उसके राज्य में देवताओं के अलावा और कोई प्रजा दुखी नहीं थी। शत्रु धर्म का बर्ताव करने वाले देवता शत्रुतावश ही कष्ट झेल रहे थे। एक समय वह महासुर अपनी सहस्त्रों भुजाओं से ताली बजाता हुआ तांडव नृत्य करके महेश्वर शिव को प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगा। उसके उस नृत्य से भक्त वत्सल शंकर संतुष्ट हो गए। भोलेनाथ तो दयालु है, दैत्य हो, दानव हो या देवता हो, जो भी भक्ति से, श्रद्धा से, विश्वास से उनका ध्यान करता है, तप करता है, वो उसी को वरदान दे देते हैं। फिर उन्होंने परम प्रसन्न होकर उसकी ओर कृपा दृष्टि से देखा। भगवान शंकर तो संपूर्ण लोकों के स्वामी, शरणागत वत्सल और भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। उन्होंने बलि नंदन महासुर बाण को वर देने की इच्छा प्रकट की। हे मुने, बलि नंदन महादेव बाण शिव भक्तों में श्रेष्ठ और परम बुद्धिमान था। उसने परमेश्वर शंकर को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और कहने लगा, हे प्रभु, आप मेरे रक्षक हो जाइए और पुत्रों तथा गणों सहित मेरे नगर के अध्यक्ष बनकर सर्वथा प्रीति का निर्वाह करते हुए मेरे पास ही निवास कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, हे महर्षि, वह बलि पुत्र बाण निश्चय ही शिव जी की माया से मोह में पड़ गया था। इसलिए उसने मुक्ति प्रदान करने वाले दुराराध्य महेश्वर को पाकर भी ऐसा वर मांगा। तब ऐश्वर्यशाली भक्त वत्सल प्रभु उसे यह वर देकर और पुत्रों और गणों के साथ प्रेम पूर्वक वहीं निवास करने लगे। एक बार बाणासुर को बड़ा ही गर्व हो गया। उसने तांडव नृत्य करके शंकर जी को संतुष्ट किया। जब बाणासुर को ये ज्ञात हो गया कि पार्वती वल्लभ शिव जी प्रसन्न हो गए हैं, तब वह हाथ जोड़कर सिर झुकाए हुए बोला, हे देवाधिदेव महादेव, आप तो समस्त देवताओं के शिरोमणि हैं। आपकी ही कृपा से मैं बलि हुआ हूँ। अब आप मेरा उत्तम वचन भी सुनिए। देव, आपने जो मुझे 1000 भुजाएं प्रदान की हैं, ये तो मुझे अब महान भार रूप लग रही है, क्योंकि इस त्रिलोकी में मुझे आपके अलावा अपनी जोड़ का और कोई योद्धा ही नहीं मिला। इसलिए हे वृषभध्वज, युद्ध के बिना इन पर्वत सरीखी सहस्त्रों भुजाओं का लेकर मैं क्या करूं? मैं अपनी इन परिपुष्ट भुजाओं की खुजली मिटाने के लिए युद्ध की लालसा से नगरों और पर्वतों को चूर्ण करता हुआ दिग्गजों के पास भी गया, परंतु वे भी भयभीत होकर भाग खड़े हुए। मैंने यम को योद्धा, अग्नि को महान कार्य करने वाला, वरुण को गौओं का पालन करता गोपाल, कुबेर को गजाध्यक्ष, नैऋति को सैरंध्री और इंद्र को जीतकर सदा के लिए करद बना लिया है। महेश्वर,
अब मुझे किसी ऐसे युद्ध के प्राप्त होने की बात बताइए जिससे मेरी ये भुजाएं या तो शत्रुओं के हाथों से छूटे हुए शस्त्रास्त्रों से जर्जर होकर गिर जाएं, या फिर हजारों प्रकार से शत्रु की भुजाओं को ही गिरा दें। बस मेरी यही इच्छा है प्रभु, इसे ही पूर्ण करने की कृपा करें। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, उसकी बात सुनकर भक्त बाधा पहाड़ी तथा महामन्यु स्वरूप रुद्र को कुछ क्रोध आ गया। तब वे महान अद्भुत अट्टहास करके बोले, अरे अभिमानी, संपूर्ण दैत्यों के कुलों में नीच, तुझे सर्वथा धिक्कार है, धिक्कार है। तू बलि का पुत्र और मेरा भक्त है, तेरे लिए ऐसी बात कहना उचित नहीं है। अब तेरा ये घमंड चूर चूर होगा। तुझे शीघ्र ही मेरे समान बलवान के साथ अचानक महान भीषण युद्ध प्राप्त होगा। उस संग्राम में तेरी ये पर्वतसरी की भुजाएं जालौनी लकड़ी की तरह शास्त्रास्त्रों से छिन्न भिन्न होकर धरती पर गिरेंगी। हे दुष्टात्मा, तेरे आयुधागार पर स्थापित तेरा जो ये मनुष्य के सिर वाला मयूर ध्वज फहरा रहा है, इसका जब वायु भय के बिना पतन हो जाएगा, तब तू अपने चित्त में समझ लेना कि वह महान भयानक युद्ध आ पहुंचा है। उस समय तू घोर संग्राम का निश्चय करके अपनी सारी सेना के साथ वहां जाना। इस समय तू अपने महल को लौट जा, क्योंकि इसी में तेरा कल्याण है। हे दुर्मते, वहां तुझे प्रसिद्ध बड़े बड़े उत्पात दिखाई देंगे। ऐसा कहकर गर्भहारी भक्तवत्सल भगवान शंकर मौन हो गए। सनत कुमार जी कहने लगे, हे मुने, यह सुनकर बाणासुर ने दिव्य पुष्पों की कलियों से अंजलि भरकर रुद्र की अभ्यर्चना की और फिर उन महादेव को प्रणाम करके वह अपने घर को लौट गया। फिर किसी समय दैववश उसका वह ध्वज अपने आप टूटकर गिर गया। ये देखकर बाणासुर हर्षित होकर युद्ध करने के लिए तत्पर हो गया। वह अपने हृदय में विचार करने लगा कि कौन सा युद्ध प्रेमी योद्धा किस देश से आएगा, जो नाना प्रकार के शास्त्रास्त्रों का परागामी विद्वान होगा और मेरी सहस्त्रों भुजाओं को ईंधन की तरह काट डालेगा, और मैं भी अपने अत्यंत तीखे शस्त्रों से उसके सैकड़ों टुकड़े कर डालूंगा। इसी समय शंकर जी की प्रेरणा से वह काल आ गया। एक दिन बाणासुर की कन्या उषा वैशाख मास में माधव की पूजा करके मांगलिक श्रृंगार से सुसज्जित होकर रात के समय अपने गुप्त अंतःपुर में सो रही थी। उसी समय वह स्त्री भाव को प्राप्त हो गई। तब देवी पार्वती की शक्ति से उषा को स्वप्न में श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का मिलन प्राप्त हुआ। जागने पर वह व्याकुल हो गई और उसने अपनी सखी चित्रलेखा से स्वप्न में मिले हुए उस पुरुष को ला देने के लिए कहा। तब चित्रलेखा ने कहा, हे देवी, तुमने स्वप्न में जिस पुरुष को देखा है उसे भला मैं कैसे ला सकती हूँ, जबकि मैं उसे जानती भी नहीं। उसके ऐसा कहने पर दैत्य कन्या उषा प्रेमांध होकर मरने पर उतारू हो गई। तब उस दिन उसकी उस सखी ने उसे बचा लिया। हे मुनि श्रेष्ठ, कुंभांड की पुत्री चित्रलेखा बड़ी बुद्धिमती थी और वह बाण तनया अर्थात बाण की पुत्री उषा से फिर बोली। चित्रलेखा ने कहा, हे सखी, जिस पुरुष ने तुम्हारे मन का अपहरण किया है उसे बताओ तो सही। इस त्रिलोकी में वो कहीं भी होगा तो मैं उसे लाऊंगी और तुम्हारा ये कष्ट भी दूर करूंगी। सनत कुमार जी कहते हैं, हे महर्षि, ऐसा कहकर चित्रलेखा ने वस्त्र के पर्दे पर देवताओं, दैत्यों, दानवों, गंधर्वों, सिद्धों, नागों और यक्ष आदि के चित्र अंकित किए। फिर वह मनुष्यों का चित्र बनाने लगी। उनमें वृषणी वंशियों का प्रकरण आरंभ होने पर उसने शूर, वसुदेव, राम, कृष्ण और नरश्रेष्ठ प्रद्युम्न का चित्र बनाया। क्या ये आप जानते हैं ये किस चित्र की बात हो रही है? आजकल किसी व्यक्ति को पहचानने के लिए जो उसका स्केच बनाया जाता है, ये मॉडर्न आर्ट भी कहलाती है। और आप जानते हैं ये आर्ट कोई आज की नहीं है, इसकी खोज, ये सब देन हमारे शिव महापुराण में वर्णित है। इसीलिए कहते हैं हमारे देश की संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी परंपराएं महान है, प्राचीन है, और सारी संस्कृतियां जो अन्य हैं वो सब हमारे सनातन धर्म की ही देन है।
इसीलिए तो हमारा धर्म महान है। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि ये सारी बातें कितनी सच हैं। हो सके तो आप इन कथाओं को खुद दूसरों को सुनाइएगा, इन वीडियोस को दूसरों तक शेयर कीजिएगा। चित्र बनाते बनाते जब उसने शूर, वसुदेव, राम, कृष्ण और नरश्रेष्ठ प्रद्युम्न का चित्र बनाया, फिर जब उसने प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध का चित्र बनाया, तब उसे देखकर उषा लज्जित हो गई। उसका मुख अवनत हो गया और हृदय हर्ष से भर गया। उषा ने कहा, सखी, रात में जो मेरे पास आया था और जिसने मेरे चित्त रूपी रत्न को चुरा लिया है, वो चोर पुरुष यही तो है। प्यारी सखी, यही है वो पुरुष। फिर उषा के अनुरोध करने पर चित्रलेखा ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी को द्वारकापुरी पहुंचकर क्षण मात्र में ही पलंग पर बैठे हुए अनिरुद्ध को महल में से उठा लाई। वह दिव्य योगिनी थी। उषा अपने प्रीतम को पाकर बड़ी प्रसन्न हो गई। इधर अंतःपुर के द्वार की रक्षा करने वाले वेदधारी पहरेदारों ने चेष्टाओं से और अनुमान से इस बात को लक्ष्य कर लिया। उन्होंने एक दिव्य शरीरधारी, दर्शनीय, साहसी और समरप्रिय नवयुवक को कन्या के साथ दुश्शीलता का आचरण करते हुए देख भी लिया। उसे देखकर कन्या के अंतःपुर की रक्षा करने वाले उन महाबली पुरुषों ने बलिपुत्र बाणासुर के पास जाकर सारी बातें बताते हुए कहा, देव, पता नहीं आपके अंतःपुर में बलपूर्वक प्रवेश करके कौन पुरुष छिपा हुआ है। कहीं वो इंद्र तो नहीं है जो वेश बदल कर आपकी कन्या का उपभोग कर रहा है। हे महाबाहु दानवराज, उसे यहाँ देखिए और जैसा उचित समझिए वैसा कीजिए। इसमें हम लोगों का कोई दोष नहीं है। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, द्वारपालों का ये वचन तथा कन्या के दूषित होने का कथन सुनकर महाबली दानवराज बाण आश्चर्यचकित हो गया। फिर वह कुपित होकर अंतःपुर में जा पहुंचा। वहां उसने प्रथम अवस्था में वर्तमान दिव्य शरीरधारी अनिरुद्ध को देखा। उसे महान आश्चर्य हुआ। फिर उसने उसका बल देखने के लिए 10,000 सैनिकों को भेजकर आज्ञा दी कि इसे मार डालो। सेना ने अनिरुद्ध पर आक्रमण कर दिया। तब अनिरुद्ध ने बात ही बात में 10,000 सैनिकों को काल के हवाले कर दिया। फिर तो असंख्य सेना पर सेनाएं वहां आने लगी और अनिरुद्ध उन्हें काल का ग्रास बनाने लगे। फिर उन्होंने बाणासुर का वध करने के लिए एक शक्ति हाथ में ली जो कालाग्नि के समान भयंकर थी। फिर उसी रथ की बैठक में बैठे वे बाणासुर पर प्रहार भी कर दिया। उसकी गहरी चोट खाकर वीरवर बाण उसी क्षण घोड़ों सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गया। फिर महावीर बलिपुत्र बाणासुर ने, जो महान बल संपन्न और शिवभक्त था, छल पूर्वक नागपाश से अनिरुद्ध को बांध दिया। इस प्रकार उन्हें बांधकर और पिंजरे में कैद करके वह युद्ध से उपराम हो गया। फिर बाण कुपित होकर महाबली सूतपुत्र से बोला, सूतपुत्र, घास फूस से ढके हुए अगाध कुएं में ढकेलकर इस पापी को मार डाल, और अधिक क्या कहूँ, इसे तो सर्वथा मार ही डालना चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, उसकी ये बात सुनकर उत्तम मंत्रियों में श्रेष्ठ धर्म बुद्धि निशाचर कुंभांड ने बाणासुर से कहा, हे देव, थोड़ा विचार तो कीजिए। मेरी समझ में तो ये कर्म करना उचित नहीं लगता, क्योंकि इसके मारे जाने पर अपना आत्मा ही आहत हो जाएगा। पराक्रम में तो ये विष्णु के समान दिख रहा है। ऐसा लगता है कि आप पर कुपित होकर चंद्रचूर्ण ने अपने उत्तम तेज से इसे ही बढ़ा दिया है। साहस में ये शशि मौली की तरह लग रहा है, क्योंकि इस अवस्था को पहुंच जाने पर भी ये तो अपने पुरुषार्थ पर ही डटा हुआ है। ये ऐसा बली है कि यद्यपि नाग इसे बलपूर्वक डस रहे हैं, फिर भी ये हम लोगों को तिनका ही समझ रहा है। सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी, दानव कुंभांड राजनीति के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ था। वह बाण से ऐसा कहकर फिर अनिरुद्ध से कहने लगा, हे नराधम, अब तू वीरवर दैत्यराज की स्तुति कर और दीन वाणी से मैं हार गया ऐसा बारंबार कहकर उनके आगे हाथ जोड़कर नमस्कार कर। ऐसा करने पर ही तो मुक्त हो सकता है, नहीं तो तुझे बंधन आदि का कष्ट भोगना ही पड़ेगा। उसकी बात सुनकर अनिरुद्ध उत्तर देते हुए बोले, हे दुराचारी निशाचर,
तुझे क्षत्रिय धर्म का ज्ञान नहीं है? अरे शूरवीर के लिए दीनता दिखाना और युद्ध से मुख मोड़कर भागना मरने से बढ़कर कष्टदायक होता है। और मेरे विचार से तो विरुद्धाचरण कांटे की तरह चुभने वाला होता है। वीरमानी क्षत्रिय के लिए रणभूमि में सदा सामने लड़ते हुए मरना ही श्रेयस्कर है। भूमि पर पड़कर हाथ जोड़े हुए दीन की तरह मरना तो बिल्कुल नहीं। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुने, इस प्रकार अनिरुद्ध ने बहुत सी वीरता की बातें कही, जिन्हें सुनकर बाणासुर को महान विस्मय हुआ और उसे क्रोध भी आया। उस समय समस्त वीरों के, अनिरुद्ध के और मंत्री कुंभांड के वचन सुनते सुनते बाणासुर के आश्वासन के लिए एक आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी ने जो कुछ